एक नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि किसी भी स्टॉक का बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने बैलेंस शीट खोला है तो देखकर ही दिमाग में हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करूं। और कुछ आप में से महापुरुष इन्वेस्टर भी हैं जो सिर्फ टेलीग्राम और यूट्यूब और अदर्स वेबसाइट से टिप मिलने पे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इसलिए उनका पैसा आंख बंद डब्बा गोल हो जाता है, सिर्फ लॉस होता है। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनका एक सवाल होता है, इसके लिए बहुत नॉलेज होना चाहिए और बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा इसके लिए सिर्फ आपको अगर नंबर पढ़ने आते हैं तो भी आप किसी भी स्टॉक का बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, फिर कभी आपको किसी भी टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका पैसा आंख बंद डब्बा गोल होगा। तो मैं हूं विक्रम प्रसाद और आप देख रहे हैं स्टॉक आर्ट हिंदी। तो आपको पहले आना है गूगल बाबा पास, उसके बाद इसमें जाकर सर्च करना है आपको स्क्रीनर सर्च करने के बाद आपको स्क्रीनर के वेबसाइट में जाना है। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे हम लोग टाटा मोटर्स। तो ये रहा टाटा मोटर्स। तो यहाँ मार्केट कैप अगर देखेंगे आप 4 लाख करोड़ के करीब मार्केट कैप है। आपको ये देखना जरूरी है, इसलिए है ताकि पता चल सके कि आपका स्टॉक चुन रहे हैं वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं वो 5,000 करोड़ के नीचे होते हैं। जो मिड कैप होते हैं वो 5 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर होते हैं और जो 20,000 करोड़ के ऊपर होते हैं वो लार्ज कैप होते हैं। उसके बाद आपको आके यहाँ देखना है ये कंपनी करती क्या है। अवार्ड में जाकर पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको बता देगा सारा कुछ, ये कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में काम करती है। अगर और डिटेल्स के बारे में जानना है, की पॉइंट्स, तो आप यहाँ जाकर रीड मोर में जाके देख सकते हैं। ये सब बता रहा है कंपनी कि यहाँ पर कौन सा फील्ड में ये ज़्यादा काम करती है। उसके बाद आपको सीधा नीचे आना है क्वार्टरली रिजल्ट में। ये हर 3 महीने में आपका रिजल्ट आता है, हर कंपनी इसे रिलीज करती है। तो हमें देखना है सेल हर 3 महीने में इसका बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपेंस देखना है कितना खर्चा कर रही है कंपनी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना है हमें। ये देखिए यहाँ से प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब अच्छा काम कर रही है। इस साल थोड़ा सा कम था प्रॉफिट। और यहाँ पर ये देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद हमको देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा था 2021 से करीब, उसके बाद जब प्रॉफिट आया तो उसके बाद स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया। देखिए कितना अच्छे से प्रॉफिट बढ़ रही है इसके। और नेट प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद होता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है जून के समय में। और हमेशा जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आपका आता है उस मंथ का या पिछले साल से ही कंपेयर करें। जैसे कि जून का है तो जून के पिछले साल से ही कंपेयर करें, ताकि आपको मालूम चल सके एक्यूरेसी कितना अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग आएंगे। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि सेल कितना किया है। सेल देखिए यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल कितना प्रॉफिट कमा रही है इसका रिपोर्ट दिखता है इसमें। ये रहा एक्सपेंस, इसका सब सेम ही है इसमें। यहाँ पर जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट होता है इस तरह से ये भी है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट इसका अच्छा तरह से बढ़ रहा है यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी बढ़ रहा है। उसके बाद हमें आना है बैलेंस शीट में। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिर्फ दिखता है हमारा क्या एसिड्स है, क्या लायबिलिटी है और क्या लोन लिए हैं और कितना कैश रिजर्व में है, ये सब यहाँ दिखता है आपको। तो अगर आप देखेंगे 2013 में कंपनी के पास 36,000 करोड़ करीब कैश था और आज इनके पास 84,000 करोड़ करीब कैश है। और लोन कितना लिया है ये देखिए। लोन 2 प्रकार का होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म में इन्होंने 62,000 लिया है और शॉर्ट टर्म में 36,000 करोड़। और यहाँ पर देखेंगे फिक्स एसेट कितना है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, जितना भी जो भी एसेट्स होते हैं वो जो दिखना ज़रूरी है, ताकि अगर कंपनी अगर बातें बंद हो जाए तो ये हमारा जो भी पैसा है वो एसेट्स बेच के ही हमें पैसा रिटर्न करती है कोई भी कंपनी। उसके बाद हमें आना है शेयर होल्डर पैटर्न में। ये बहुत ज़रूरी है। प्रमोटर्स देखना ज़रूरी है। प्रमोटर्स मतलब मालिक कंपनी के, इसमें इन्वेस्टेड है कि नहीं है, ये देखिए यहाँ पर है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं है किए हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो लोग इसमें आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और पब्लिक, आखिर में हम लोग आते हैं जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अगर इसे खोल के देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर भी रहते हैं, जिस तरह से राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है इसमें। तो ये रहे बेसिक स्टॉक का एनालिसिस करना। अगर आपको पूरे डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मैं अगले वीडियो में इसे कवर करूँगा अच्छी तरह से और आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।